हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैंने बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज लॉन्च की है, तो उसके हिसाब से हम लोग मैथ्स के अपने जो भी बेसिक टॉपिक्स है बचपन वाले उनको कवर कर रहे, जो 55 में आगे चल के काम आएंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रेशनल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन, जो आप लोगों को थोड़ा हार्ड लगता है। ठीक है, तो आज हम लोग पूरा बेसिक से कवर करेंगे उसको, ताकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना आए। कई सारे लोग बोलते हैं उनकी कैलकुलेशन तेज नहीं है, और हाँ कमेंट आ रहे चैनल पे। मैंने बोला था 5th में से मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा कि नीट की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, जेई की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। ठीक है, मतलब कैरियर पे वीडियोस बनाने वाला था मैं 5th में से, बट इवेंचुअली बेसिक मैथमेटिक्स का मुझे लगा कि आपको काफ़ी ज़रूरत है, इसलिए मैं इसको बनाने में लग गया। और बेसिक मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक हैं लगभग सब कवर हो जाएंगे। तो 8th में या 7th में तक आपको वीडियोस मिलना चालू हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखिए आप लोग और आराम से स्टार्ट करिए स्टडीज, कोई इतनी देर नहीं हो रही है। ठीक है, आपके पास पूरा टाइम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग सीखने वाले हैं रेशनल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, रेशनल नंबर्स मतलब वो नंबर्स जो p बाय क्यू फॉर्म में होते हैं, p बाय क्यू फॉर्म में होते हैं। अब ये p q आपके कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, 2/5, 3/4 ऐसे। ठीक है, तो जैसे आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं कभी कभी, जैसे फिजिक्स में इस साल 11th में आप लोगों को कई सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें आपको ये सॉल्व करना रहेगा। और अगर आप नीट या जेई या किसी और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, 100% आपको मिलेंगे। बाकी आप बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे आपको अभी बोल दिया 3/5 - 2/4, तो आप ये नहीं कर पाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। जिनको ये रूल नहीं आता है दे विल मतलब वो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को माइनस कर देंगे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला, और डिनो डाउन नीचे वाला, डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जिनको रूल नहीं मालूम रहते हैं, व्हाट दे डू, ऊपर से 3 - 2 कर देंगे, नीचे से 5 - 4 कर देंगे, आंसर 1/1 आ जाएगा। ठीक है, विच इज अ रॉन्ग आंसर। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं कि इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब करने का, कैसे करने का, क्या स्टेप्स रहने चाहिए। आई होप आप लोगों ने 100 पेज की डायरी बना ली होगी, जैसा मैंने आपको बताया था। अब उसमें जितने मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में चीजें आपको बताई हैं सब कुछ उसमें कवर करके चलिए, बिकॉज ये लाइफ टाइम काम आने वाले। आप आज पढ़ रहे, आज आपको काम आएगा, कल को आप एग्जाम देंगे वहां काम आएगा, दूसरों को पढ़ाएंगे वहां काम आएगा। ठीक है, सो रिमेम्बर दैट। अभी इसके बाद मुझे आपको बोर्ड मास वाला रूल थोड़ा सा समझाना है, बिकॉज मैंने पोस्टर डाला था तो उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने गलत आंसर दिया था। और आफ्टर दैट मैं केमिकल रिएक्शन का थोड़ा सा आपको बताऊंगा, और फिर जो ट्रिग्नोमेट्री है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, ये सब के बेसिक आपको फिजिक्स में कवर हो जाएंगे। जब फिजिक्स के चैप्टर आपके लिए लाए जाएंगे तो वहां पे आपका कवर हो जाएगा। बाकी ट्रिग्नोमेट्री के लिए एक वीडियो मैं बनाऊंगा, डोंट वरी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है डिनोमिनेटर को। जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन लिख दूं, 3/4 + 1/4। ठीक है, जिनको आता है वो भी थोड़ा सा देख लें, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो। अगर ये कॉमन है, मतलब अगर ये 4 और 4 सेम टू सेम है, तो आप इसको इक्वल करके एक ही बार लिखो अगर सेम है तो। ठीक है, इफ डिनोमिनेटर इज सेम, दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है, देन राइट ओनली 1 टाइम। ओनली आप इसको हिंदी में लिखें कैसे, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप उसको एक ही बार लिखें और न्यूमरेटर को सीधा सीधा जोड़ दें। हिंदी में लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है, ऐड द न्यूमरेटर डायरेक्टली, मतलब जैसा आप लोग नॉर्मली ऐड करते ना वैसा ऐड कर देना है। कैसे, 3 + 1 3 + 1, तो इसका आंसर आ गया 4/4, कट गया, आंसर आ गया 1। अच्छा, ये कैंसिल करना आता है क्या? आप मुझे कमेंट करो कि क्या आपको ये कैंसिल करना प्रॉपरली आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो इस पे भी मैं एक बेसिक मैथ की वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया जब डिनोमिनेटर कॉमन हो तब। ये मैंने प्लस का बताया। सेम रूल माइनस के लिए रखते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन दिया 5/2 - 1/2, क्या करेंगे, पहले ऑब्जर्व डिनोमिनेटर। अरे हाँ, दोनों सेम है तो इक्वल करके इसको एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, और फिर 5 - 1 ऊपर डायरेक्टली माइनस कर देंगे, 4/2 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। अब सेम चीज आपको प्लस के लिए भी करनी है ना, जैसा अब ऊपर नीचे हम लोगों ने किया। अभी हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही देख रहे हैं। बाकी डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन इतना इजी है ना, क्या बोलूं मैं, कुछ नहीं बोलूंगा वरना कुछ लोग को हार्ड लगेगा तो बोलेंगे बहुत बोल रहे थे। चलो आगे बढ़ते। 7/2 माइनस ले लेते क्वेश्चन 1/2। डिनोमिनेटर सेम है, एक ही बार लिखो, 7 - 1 आंसर आ जाएगा 6/2, आंसर आ जाएगा 3।
ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, 5/2 माइनस 5/1। अब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर सेम है, तो कुछ लोग क्या गलती करेंगे कि न्यूमरेटर सेम है, अच्छा मतलब न्यूमरेटर को एक ही बार लिखना है। किसने बोला एक ही बार लिखना है? आपने बोला। मैं पूछूंगा कि किसने बोला एक ही बार लिखना है, पब्लिक बोलेगी मैंने बोला। कहाँ बोला मैंने बोला अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक बार लिखो। मैंने कहीं नहीं बोला कि न्यूमरेटर सेम है तो उसको भी एक बार लिखो। नहीं, न्यूमरेटर अगर सेम नहीं है या सेम है उसको तुम्हें माइनस प्लस ही करना है, एक बार नहीं लिखना है। सपोज 5/2 होता तो क्या करते, 5 - 5 डिवाइड बाय 2 कॉमन ले लेते हैं ना, 2 कॉमन ले लेते तो 0/2 आ जाता आंसर, तो 0 आ जाता। ठीक है, 5/2 माइनस 5/2, 2 को कॉमन लिए, ऊपर 5 - 5 हो गया। ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, 4/3 माइनस 4/3। चलो इसका आंसर बताओ कितना आएगा, बता दिए, 0 बोल रहे हो। चलो देखते हैं, 4 - 4 मैंने बोला ऊपर कुछ नहीं करना है, 4 - 4 सेम टू सेम, डिनोमिनेटर सेम है, एक ही बार लिखो 0/3। अच्छा सही बोले थे, वाह। चलो अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तब क्या करने का। उसके लिए 2 मेथड है अपने पास। चलिए, तो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सपोज आपको क्वेश्चन दिया है 2/3 प्लस 5/4, तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब पब्लिक न्यूमरेटर भी देखेगी, न्यूमरेटर मत देखो, मैंने बोला सिर्फ न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करो, सॉरी मैंने बोला सिर्फ डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो, न्यूमरेटर को नहीं देखना है। ठीक है, तो अगर ये सेम नहीं रहा डिनोमिनेटर, तो इसके लिए आपके पास 2 मेथड है। मैं मेथड 1 बता देता हूँ और मेथड 2 भी आपको बता देता हूँ। दोनों मेथड आपको आ जाएंगे, डोंट वरी। दोनों इजी हैं बट यूज करना ज्यादा बेटर रहता है पहला मेथड। ठीक है, बिकॉज ये मेथड थोड़ा सा इजी होता है और कॉम्प्लेक्स हो जाता है मेथड 2 से, बट कई सारे लोग मेथड 2 रिफर करते हैं। सो आई एम गोइंग टू टीच यू बोथ द मेथड। तो मेथड 1 होता है बटरफ्लाई मेथड। बटरफ्लाई क्यों कहा गया है, हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनको, समझे। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 2 4 जा 8 आ गया, फिर प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा या 5 3 जा, दोनों एक ही बात है, 15, फिर नीचे, फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिमेंबर दैट 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 12, तो आंसर आ गया 23 डिवाइड बाय 12। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बटरफ्लाई बन रही है प्यारी सी, ये हो गया 1, ये हो गया 2, है ना बटरफ्लाई नहीं दिखी, चलो जाने दो, छोड़ो। मेन क्या है, मेथड। ठीक है, मेथड समझ गए ना, तो इस तरीके से करने का, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड या फिर बटरफ्लाई मेथड। अब मैं आपको मेथड 2 समझाता हूँ। सपोज आपको क्वेश्चन दिया है 5/2 प्लस 1/4, तो मुझे करना क्या है, मुझे ये मेथड लगाने के लिए, सेकंड वाला स्टेप लगाने के लिए डिनोमिनेटर को सेम बनाना है ना। सेकंड स्टेप तभी लगेगा जब डिनोमिनेटर सेम होगा। तो यहाँ पे देखो 2 है, क्या मैं 2 को 4 बना सकता हूँ? टेबल तो याद किया था मैंने, बना तो सकता हूँ शायद, बट याद नहीं आ रहा है। कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे, मैं नहीं सोच रहा हूँ। देखो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना ऊपर नीचे, अगर नीचे कर रहे हो तो ऊपर भी करना होगा, समझे। अभी आपको बैठा है, आपको दोस्त को बैठा है, ठीक है, आपके दोस्त को कई सारी चॉकलेट दे दे, आपको सिर्फ एक ही दे, तो कैसा लगेगा। तो वैसे ये भी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको भी करना होगा, वरना बैलेंस खराब हो जाएगा। ठीक है, तो 2 5 जा, ये हो गया 10, नीचे हो गया 4 प्लस 1/4, ऐसे का ऐसा। अब देखो 4 4 कॉमन हो गया, तो एक ही बार लिखो, 10 + 1, आंसर आ गया 11/4। कमेंट करो कौन सा मेथड इजी लगा। ठीक है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2/3 प्लस 5/4 है, तो ना हम 3 को 4 बना सकते हैं, ना हम 4 को 3 बना सकते हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे हालात में आपको इस पूरे का, इस 3 का ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, इस 4 का यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 4 2 जा ऊपर हो गया 8, 4 3 जा नीचे हो गया 12, प्लस 5 3 जा हो गया 15, 4 3 जा हो गया 12। अब देखो डिनोमिनेटर कॉमन, तो एक ही बार लिखो, 8 + 15 ऊपर डायरेक्टली ऐड कर दो, थर्ड मेथड है ना, 23 डिवाइड बाय 12, सेम टू सेम। समझ गए, दोनों मेथड आ गया। अपनी बुक में अब स्टेप्स लिख लो कि इसमें हम क्या करेंगे, सेम करेंगे डिनोमिनेटर, इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं आपको दे देता हूँ ढेर सारे क्वेश्चन और आप करके दिखाओ, करेक्ट आता है तो खुश हो जाना। चलिए, तो आपकी स्क्रीन पर कुछ 11 क्वेश्चंस लिख दिए गए हैं, सबका आंसर पता कर ले। अगर जिसका मतलब 11 में से अगर 9 का भी आंसर करेक्ट आ जाता है तो एकदम सही है आप लोग। ठीक है, सीख गए आप लोग, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। आई नो जिनको नहीं आता था बचपन से उनको थोड़ा सा भारी पड़ेगा, बट यस आपका दिमाग अब डेवलप हो चुका है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड फास्टर देन अदर्स। ठीक है, मतलब जो बच्चे होंगे 5th के उनको ये लेट समझ में आएगा, बट आपको जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट कर दो सबको सॉल्व, और सॉल्व करते हुए मुझे भी देखना, बिकॉज मैं बीच बीच में ट्रिक बताऊंगा आपको। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक्स, जिससे क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सॉल्व हो गया हो तो अब मैच करो फटाफट। जैसे 9/2 प्लस 1/2, पहला स्टेप डिनोमिनेटर देखो,
सेम है तो एक ही बार लिखो, ऊपर डायरेक्टली ऐड कर दो, 9 + 1 कितना आ जाएगा 10/2, कितना आ जाएगा 5। अब एक बात का ध्यान रखना कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ना उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और ना किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो देखो क्या होगा, देखो ज्यादा फर्क तो नहीं आएगा, आंसर सेम ही आएगा, बट हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। देखो क्या होगा, 9 × 2 = 18 + 2 × 1 = 2 / 2 × 2 = 4। तो देखो 20/4 आंसर तो सेम ही आएगा, बट आप लोग उसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। बेसिक मेथड है ये आप लोगों का, ठीक है। चलो डिनोमिनेटर सेम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे, डायरेक्टली ऐड करोगे, इजी रहेगा। करना चाहते हो तो कर सकते हो, आपकी मर्जी। अब यहाँ पे देखो 10/3 + 1/6 है, तो या तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, या तो यहाँ पे मैं ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 हो जाए। 3 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 हो जाए। अगर जो लोग ये नहीं सोच पाते कि किससे मल्टीप्लाई करके 6 होगा, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है। मेरी तरह देखो 10 × 6 = 60 + 3 × 1 = 3 / 3 × 6 = 18। मेथड याद रखो, इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, वरना कुछ लोग क्या गलती करते, इसको इसके साथ करते, इसको इसके साथ करते, 3 और 6 में से कोई एक ही लिखते, ठीक है। ये सब पॉसिबल मिस्टेक्स है, आप लोग ध्यान रखें। 63 / 18, अब 63 3 से डिवाइड होगा क्या, मैंने डिविजिबिलिटी वाले वीडियो में ट्रिक बताई है। 6 + 3 = 9, तो मतलब ये डिवाइड होगा, 3 से काट दो, 21 / 6। अभी भी होगा क्या, अभी भी होगा, किससे होगा, 3 × 7 = 21, 3 × 2 = 6। अब होगा क्या, नहीं। चलो आगे बढ़ो। 5/3 + 1/5, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर अगर मुझे सेम करना है तो 5 में ऊपर नीचे 3 से करना होगा। 3 से क्यों, अरे क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे मुझे तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 से क्यों, क्योंकि यहाँ 5 है। अब देखो दोनों जगह पर 15 15 हो गया है ना, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो एक ही बार लिखेंगे, ऊपर ऐड कर देंगे, 5 × 5 = 25, 1 × 3 = 3। आंसर आ गया 28 / 15। बाकी जिन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई से किया है वो भी ठीक है, बल्कि वो ज्यादा इजी है ना। देखो 5 × 5 = 25, 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 15, डायरेक्टली आंसर आ रहा है। अब देखो 4/2 + 4/2, यहाँ पे कुछ लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया होगा, या फिर जिनको रूल पता होगा उन्होंने ऐड किया होगा। अब यहाँ पे सुपर ट्रिक देखो, क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, 2 × 2 = 4, क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, 2 × 2 = 4, तो 2 + 2 डायरेक्टली आंसर आ गया 4। ट्रिक समझे, चलो नहीं समझे, चलो मत समझो ट्रिक, डायरेक्टली करो। देखो 4/2 + 4/2 था ना क्वेश्चन, तो कुछ लोग डिनोमिनेटर कॉमन लेंगे, न्यूमरेटर भी कॉमन ले लेंगे। क्यों, खाली डिनोमिनेटर कॉमन लेना है तो इसको क्या लिखोगे, 4 + 4, तो आंसर आ जाएगा 8/2 विच विल बी 4, ठीक है। वही मैं बोल रहा था अभी। यहाँ पे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 × 2 = 8 प्लस 3 × 1 = 3 / 3 × 2 = 6, तो ये आ गया 11/6। डिनोमिनेटर कॉमन है तो एक ही बार लिखो, ऊपर माइनस कर दो, प्लस माइनस के लिए सेम है तो 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिक देखो, क्या ट्रिक है, ट्रिक यूज नहीं आएगी यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर कॉमन है, तो ट्रिक विरिक मत लगाओ। 7 - 2 आंसर आ जाएगा 5/2। अब यहाँ पे क्या करोगे मतलब हर पॉसिबल केस मैंने आपके सामने रख दिया है। मतलब यहाँ पे सिंगल नंबर है तो आप क्या करोगे, इसके नीचे 1 अज्यूम करोगे। जब कुछ नहीं है तो नीचे 1 अज्यूम करोगे। इसलिए मैंने बोला 11 में से 10 या 9 करेक्ट होता है तो भी चलेगा, क्योंकि ये चीजें मैंने आपको बताई नहीं थी, ठीक है। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 अज्यूम करोगे, न्यूमरेटर में कुछ नहीं है तो 1 अज्यूम करोगे। वैसे अगर न्यूमरेटर में कुछ नहीं रहेगा तो 1 दिया रहेगा, है ना। तो इसको कैसे करेंगे, एक मेथड तो आपके पास ये है कि 10 × 1 = 10 करो, -2 × 5 = 10 करो, डिवाइड बाय 2 × 1 = 2 करो, आंसर 0/2, आंसर 0 आएगा, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, कुछ लोग इसी मेथड से गए होंगे। दूसरा मेथड देखो, हम इसको कर देते हैं गायब। देखो 2 × 5 = 10 होता है, तो 5 - 5 डायरेक्टली आंसर आ गया 0, दैट्स इट। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखो। 3 - 4 है, 3 - 4 कितना होता है, -1, तो ये आंसर -1/5 आएगा। हर पॉसिबल केस आपके पास है, इसको देखो। अब यहाँ पे आपको अगर डिनोमिनेटर सेम करना है तो यहाँ 17 से, यहाँ 17 से, यहाँ 2 से, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। बट इतना झंझट, ये मेथड मुझे उतना पसंद नहीं है, पर्सनली मैं मेथड फॉलो नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आपको सिखाने इसलिए बता रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई। 10 × 2 = 20, -17 × 1 = 17, डिवाइड बाय 17 × 2 = 34, आंसर 3/34 आ गया, दैट्स इट। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम कर सकते, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 से करो, ऊपर 2 से करो। डिनोमिनेटर देखो नीचे 4 हो गया और ऊपर 5 - 2 तो 3/4 आ गया। या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, 5 × 2 = 10, यहाँ पे 10 आता, 4 × 1 = 4, यहाँ पे 4 आता, 10 - 4 6 और 4 × 2 = 8 आता, तो 6/8 आ जाता। 6/8 को अगर कैंसिल करोगे 2 से तो वही आ जाएगा 3/4, ठीक है। आई होप अब आप लोगों को प्लस माइनस आ गया होगा, ठीक है। अब आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, वो तो काफी इजी है। चलिए अब आपको इजीली मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन भी आ जाएगा अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन आ गया है तो।
ये काफी इजी होता है। डिवीजन हो सकता है मल्टीप्लीकेशन से हार्ड लगे, मैं बोल रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन से, हाँ बाकी दोनों से तो इजी है। देखो इसमें क्या करते हैं, सपोज आपको क्वेश्चन दिया है 2/3 इंटू 3/2, तो इसमें न्यूमरेटर नहीं देखना है, डिनोमिनेटर नहीं देखना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई। 2 3 या 6, 3 2 या 6, आंसर आया 1, खत्म। और एक मेथड है, देखो 2 2 या कट रहा था, 3 3 कट रहा था, आंसर 1 ही आ रहा था। एक और 4/2 इंटू 2/4, कितना 4 2, सीधा सीधा मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर देखना ही नहीं है, सीधा सीधा 4 2 या 8, 2 4 या 8, खत्म। ऐसे भी कट रहा था। और एक क्वेश्चन 3/5 इंटू 1/2, क्या करना है, सीधा सीधा 3 1 या 3, 5 2 या 10, खत्म। एक और क्वेश्चन 4/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, कितना आ रहा है, 4 1 या 4, 3 2 या 6, काटोगे तो 2/3। यहाँ से भी कर सकते थे, 2 2 या 4, देखो 2/3 आ गया। एक और क्वेश्चन 10/6 मल्टीप्लाई बाय 1/5, सीधा सीधा 10 1 या 10, 6 5 या 30, 0 0 कैंसिल, आंसर आ गया 1/3। एक और मेथड से आ रहा था 5 2 या 6, 2 1 या 2, 2 3 या 6। ठीक है, ये कैंसिलेशन मैं आपको सिखा दूंगा एक वीडियो में कि कैंसिल कैसे करते। अब मैं आपको मल्टीप्लीकेशन पे क्वेश्चन दे देता हूँ, मेथड समझ गए ना, मेथड में लिख देता हूँ, सीधा 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 मल्टीप्लाई करना है तुमको, ठीक है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, टेढ़ा ओढ़ा मत कर देना, समझे। चलो क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, चलिए तो 8 क्वेश्चन सॉल्व करिए। 8 में से अगर आपका 7 या 6 भी करेक्ट आता है तो समझ लीजिए आपने रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन तो सीख ही लिया है। ठीक है, पॉज करिए और फिर सॉल्व करके मैच करिए कि आप जीते या हारे। ठीक है, चलो कोई भी जीते कोई भी हारे, मैं तो जीतूंगा ही। देखो 4 1 या 4, सीधा सीधा 4 1 या 4, 2 3 या 6, खत्म, काट दो। 2 2 या 4, 2 3 या 6, ठीक है। कैंसिल करने नहीं आता तो 4/6 पे छोड़ दो, आंसर करेक्ट माना जाएगा। आगे बढ़िए, सीधा सीधा 1 1 या 1, 5 2 या 10, सीधा सीधा 9 1 या 9, 3 2 या 6, काटना चाहो तो 3/2 आ जाएगा, है ना। 3 से इधर काट दो, 3 से इधर काट दो, सीधा सीधा 10 17 या 170, 6 6 या 36। कुछ लोग यहाँ पे क्या किए होंगे, 6 को कॉमन ले लिए होंगे, ऐसा गलती नहीं करना है। कॉमन किस में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में, इसमें सीधा सीधा मल्टीप्लाई, झंझट खत्म, काटना है तो काट दो। ठीक है, -10 इंटू 10 कितना होता है, मैंने आपको प्लस माइनस वाले वीडियो में बताया है। -10 इंटू 10 -100, 6 6 या 36, किससे काटोगे इसको, ओके 6 से कैंसिल नहीं होगा, 2 से कैंसिल होगा, बट वो नंबर बड़ा पड़ जाएगा, 4 से काटते, 4 25 या 4 9 या खत्म। 10 -10 -100, 2 2 या 4, 25 या खत्म। देखो कैंसिल करने नहीं आता है, टेंशन मत लो, यहाँ पे छोड़ दो, आंसर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा 7 8 या 56, 3 2 या 6, काटना चाहो तो काट दो, जाने दो, टेंशन नहीं दूंगा। -8 इंटू -4 कितना होता है, -8 इंटू -4 32 होगा, या फिर इसको ऐसे समझो, ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसको भी कैंसिल कर दो, देखो अब सिंगल नंबर हो गया, सिंगल नंबर को अगर उससे मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे कुछ नहीं रहेगा तो मान लेंगे हम कि नीचे है 1। ठीक है, तो इसको भूल जाओ, मैं क्वेश्चन ही चेंज कर देता हूँ, 4/1। अगर नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, 1, तो 4/1, तो 4 4 जा 16 -1 3 जा 3, दैट्स इट, योर आंसर इज हियर। ओके, नाउ वी विल लर्न डिवीजन। आइए अब हम लोग सीख लेते हैं डिवीजन कैसे करने का। सपोज आपको क्वेश्चन दिया है 10 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 2/3। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको ऐसा दिया रहे, या फिर एक और चीज जिसके बारे में काफी लोग परेशान रहते हैं कि एक क्वेश्चन दिया 3/2, उसके नीचे भी लिख दिया 4/2, तो इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व। तो उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि इसका मतलब क्या होता है, ये जो लाइन खींची हुई है इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई बहुत ही नॉर्मल चीज पूछ लेते हैं टीचर्स, और हमें मालूम होता है कि इसका आंसर यही होगा, बट वो इतने मतलब कॉन्फिडेंस के साथ पूछते हैं, हमें लगता है यार आंसर कुछ और ही होगा। ऐसा होता है ना, तो वैसे ही मैं भी पूछ रहा हूँ, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है बताओ। सिंपल आंसर है डिवाइड, डिवीजन रिप्रेजेंट करती है ना वो, ये डिवीजन रिप्रेजेंट करती है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिख ही नहीं रहा हूं मैं, रुको लिख देता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/2 डिवाइड बाय 4/2, ऐसे लिख लेने का। याद रखो आज से, जब भी ऐसा दिखे तो ऊपर वाले को यहाँ, नीचे वाले को यहाँ, बीच में डिवाइड, ऐसा लिख लेने का। तो ये इसके जैसा बन गया। अब रिलेट करते, देखो दोनों सॉल्व हो जाएगा। देखो अगर यहाँ पे डिवीजन है तो इस डिवीजन से हम लोग डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, लीजेंड लोग कर लेंगे, मुझे पता है, 3 2 जा 6 कर देंगे, 2 5 जा 10 कर देंगे, 5/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट वी आर नॉट लीजेंड्स, अभी हम लोग लीजेंड नहीं है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, हम इस डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। तो 10/6 मल्टीप्लाई, जब ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 2/3 3/2 हो जाएगा,
2, ठीक है। या फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके इसको भी उल्टा कर सकते हो, 6/10 कर सकते हो, बट इसको सीधा रखना होगा। जाने दो, ऑप्शन अगर मैं दूंगा तो कंफ्यूजन होगा ही होगा, ऑप्शन ही मत रखो, इसको ही उल्टा करना है, इसको मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3/2 इसको कर दिया मल्टीप्लाई, उल्टा हो गया, 4/2 हो गया 2/4, समझे। अब देखो क्या करेंगे, देखो जब मल्टीप्लाई रहे ना तो ऊपर नीचे हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अभी देखो मैंने बोला था 5/2 आएगा, आ गया ना। अब जिन लोगों को कैंसिल करने नहीं आता वो पहले मल्टीप्लाई कर लो, 10 3 जा 30, 6 2 जा 12। अब 6 से कैंसिल करो, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, वही बात हो गई। इसको देखो, ये देखो 2 और 2 डायरेक्टली कट गया, आंसर 3/4 आ गया, ठीक है। अब अगर ऐसे ही करना है तो कैसे करते, मेथड वही है। देखो हम क्या करते हैं, 4/2 जब ऊपर जाएगा ना 3/2 के साथ, देखो 3/2 है, और जब 4/2 ऊपर जाएगा 3/2 के साथ तो वो उल्टा हो जाएगा, तो 2/4 हो जाएगा। एग्जैक्टली यही, ऐसा था ऐसा कर लिए, ऐसा था ऐसा कर लिए, मेथड वहीं से रिलेट हुआ है, बट हम लोग उसको अपना बना लेते, ठीक है, अपने हिसाब से। तो देखो हुआ कैसे, ये 2, हाँ ये 2 कट जाता है और 3/4 आ जाता है। लीजेंड लोग डायरेक्टली ऐसा काट देते हैं, बट हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, जिनको नहीं आता है वो शुरुआत यहाँ से करें। और देख लो थोड़ा सा अगर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, मेरी मानो तो भाई बहन छोटे हों घर पे तो उनकी बुक लेके 6th 7th की ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब मैं आपको डिवीजन पे कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ और फिर लेक्चर एंड करते हैं। चलिए, तो 8 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सारी वेरायटी इसमें मिक्स कर दी गई है। आप लोग फटाफट 8 में से अगर आपका 9 आंसर, सॉरी 8 में से 9 कहाँ आएगा, आया क्या आपका कभी 8 में से 9? 8 में से अगर 7 आपका करेक्ट आ गया तो समझ लीजिए आपको ये चीज आ गई है। थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे तो आप एकदम चैंपियन हो जाएंगे इसमें, ठीक है। ओके, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। ये तो लीजेंड लोग ओरली कर लिए होंगे और अभी वेट कर रहे होंगे कि मैं कब सॉल्व करूंगा, वो आंसर मैच करेंगे, ठीक है। चलो मैच करो। देखो डिवाइड है तो मैंने क्या बोला, इसको सेम टू सेम लिखो 3/9, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको उल्टा कर दो 3/1। अब देखो क्या 3 3 जा 9 हो गया, 9 1 जा 9 हो गया, सीधा सीधा ही तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कट के आ गया 1, दैट्स इट। यहाँ पे 4/2 ऐसा ऐसे लिखो, डिवाइड को कर दो मल्टीप्लाई, 4/3 कर दो इसको, ठीक है। 4 4 जा 16 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, अब काटना चाहो काट लो। यहाँ पे देखो 9/4 को ऐसे का ऐसा, डिवाइड को कर दो मल्टीप्लाई, उल्टा कर दो, ठीक है। तो 9 9 जा 81, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 9 जा 18 आ गया, आंसर 1/18 आ गया। मल्टीप्लाई करके भी डिवाइड कर सकते थे, बट वो बहुत हार्ड हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। 10/4 को ऐसे का ऐसा लिखो, इसको मल्टीप्लाई करो, 36/100 लिख दो इसको। अब देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 4 9 जा 36, तो देखो ये पूरा साफ हो चुका है ना, ये पूरा साफ हो चुका है, तो 9/10 आ गया फाइनल आंसर, ठीक है, 9/10। अब इसको देखो क्या करेंगे, इसके लिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला आपको कि इसको डिवाइड में पहले लिख लो। तो 4/5 डिवाइड बाय 10/100 लिख लिया। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में करो, बेसिक मेथड यही वाला फॉलो करो। तो 4/5 मल्टीप्लाई बाय 100/10, तो ये देखो 0 0 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, 4 × 2 जा 8 आ गया। अब यहाँ पे 2/5 सेम टू सेम, इसको 100/4 लिख दो, ठीक है। फिर देखो 5 20 जा 100 होता है, 4 5 जा 20 होता है, 2 5 जा 10 होता है। आगे बढ़ो, 3/2 डिवाइड बाय 10/5, इसको कैसे लिखोगे, पहले इसके जैसा लिख लोगे, तो 3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 10/5। इसके बाद क्या करोगे, उल्टा कर दोगे मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई करके मैं उल्टा कर देता हूँ, या फिर जिनको यहीं से कर लेना है वो भी सुन लो, 3/2 सेम टू सेम लिखो, इसको ऊपर ले जाओ तो उल्टा कर दो, ठीक है, 5/10 कर दो। फिर देखो 5 2 जा 10 हो गया, तो 3/4 आ गया इसका आंसर। अब नॉर्मली कैसे करते आप, देखो कैसे करते आप, 5 2 जा 10 कर देते, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता और 3/4 आ जाता, ठीक है। इसको कैसे करोगे, नीचे कुछ नहीं तो मैंने बोला 1 अज्यूम कर लो, तो 36 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 9/1 हो जाएगा 1/9, ठीक है। तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, तो 36 डिवाइड बाय 36, तो आंसर आ गया 1। बट आई एम श्योर कि चैंपियंस या लीजेंड ने ऐसा नहीं किया होगा, उन्होंने 4 को डायरेक्टली 9 से डिवाइड कर दिया, तो 36 कट गया। अब 9 डिवाइड बाय 9 को 9 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो डायरेक्टली भी बता सकते हो आप लोग, बट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर दैट, ठीक है। तो काफी प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आप परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग बोर्ड मास इंडेक्स सीखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग अपना केमिकल रिएक्शन और ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कवर करेंगे, उसके बाद हमारी जर्नी शुरू होगी।